शाश्वत वाणी के तहत हम आपको ये बताना चाहते हैं कि शाश्वत नियम क्या है। जिसको शाश्वत नियम के बारे में समझ आ गई वह जीवन पर्यंत सुखी रहता है, आनंदित रहता है। उसको कोई भी परिस्थिति विकट हो, चाहे समस्थिति हो, उसको कोई अहंकार या कोई दुख तकलीफ नहीं महसूस करता। शाश्वत नियम ये है कि जीवन के अंदर या अस्तित्व के अंदर सकारात्मक, नकारात्मक, नेगेटिव, पॉजिटिव का एक सामंजस्य है। सुख भी है, दुख भी है, उतार भी है, चढ़ाव भी है, मान भी है, अपमान भी है। हर जगह एक दूसरे के, एक सिक्के के दो ही पहलू। तो इन्हीं के तहत हम शाश्वत वाणी के अंतर्गत आपको बताएंगे। एक बार की बात है, मेरे पास एक व्यक्ति आया, क्योंकि मेरे पास करीब 70 से 100 रोगी रोज आते हैं। जो कोई मन से बीमार होता है, मानसिक रूप से परेशान होता है, कोई शारीरिक रूप से बीमारी होती है, शारीरिक रूप से बीमारी तरह तरह की होती हैं। किसी को आर्थिक रूप से परेशान होता है, नफा नुकसान के चक्कर में, लाभ हानि के चक्कर में, तो वो मेरे पास आते हैं अपनी अपनी समस्याएं लेकर के। तो 70 से 100 रोगियों को करीब मैं रोज़ देखता हूँ अपने ओपीडी के समय के दौरान। सत्संगों में, भजनों में, कीर्तन में, कैंप्स वगैरह लगाते हैं हम, मेडिकल कैंप, उसमें उनके संपर्क में आते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आया, कहने लगे डॉक्टर साहब मैं बहुत विकट स्थिति में हूँ, मैं एक प्रश्न का जवाब जानना चाहता हूँ। मैं पता नहीं कहाँ जगह जगह गया, उस प्रश्न का संतुष्ट उत्तर मुझे नहीं मिला। वो मैंने पूछा भी क्या समस्या क्या है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो जीवन का सबसे बढ़िया समय कौन सा होता है, जीवन का सबसे आनंदित समय कौन सा होता है। तो मैं एक व्यक्ति के पास गया, उसने मुझे कहा कि सबसे आनंदित जो समय होता है वो बचपन होता है। मैं संतुष्ट हुआ। फिर मैं किसी दूसरे के पास गया, तो उसने कहा कि सबसे बढ़िया समय होता है जवानी। तो फिर मैं तीसरे के पास गया, जब संतुष्ट हुआ तो उसने कहा कि बढ़िया समय होता है बुढ़ापा। मैं संतुष्ट हुआ। उसके बाद मैं एक बच्चे से मिला जो खेल रहे थे बच्चे मैदान में। मैंने पूछा बच्चा क्या हाल है, खुश हो। वो कहने लगे नहीं अंकल जी, खुश क्या है, घर जाते पापा मम्मी शायद धमकाएंगे, पीटेंगे, घर में माँ बाप धमकाते हैं, कम मार्क्स कम आ जाए पढ़ाई में, अगर 1 नंबर कम आ जाए तो धमकाते हैं, और स्कूल में जाते हैं तो अध्यापक हमें मारते हैं, कुछ एक दिन लेट हो जाए तो मार पड़ती है, बड़े परेशान हैं दुखी। उसके बाद मैं मिला एक गृहस्थी से, जवानी से, तो उसने कहा कि बड़ा परेशान हूँ, कभी लाभ का कभी हानि का सामना करना पड़ता है, कभी लेने देने की चिंता पड़ जाती है, बच्चों को पालना है, घर गृहस्थी बनानी है, बच्चों की शादी भी करनी है, बड़ी समस्याएं हैं, बहुत सामना करना पड़ता है विकट परिस्थितियों का कई बार। तो मैं फिर गया बूढ़े के पास, तो बूढ़े ने कहा कि बड़ा मुश्किल में हूँ, क्योंकि बस मान सम्मान जो मेरा होता है घर में एक दिखावे के तौर पर होता है। बस घर वाले बच्चे नहीं चाहते कब बूढ़े की फूट निकले और फिर इसकी डिमांड जताए हमारे नाम हो, हम उसके मालिक बने, बस मन में तो ये रहता है। तो कई बार तो मेरे से झगड़ा कर बैठते हैं, काम किसी का करता नहीं और घर में बैठा रहता खाट के ऊपर, काम का सेवा करवाता है, तो बड़ा मन खराब रहता है। क्या करूँ, सारी मैंने परिस्थितियाँ देखी, कहीं मैं संतुष्ट नहीं रहा। डॉक्टर साहब मुझे बताओ कि सबसे समय बढ़िया ज़िंदगी का कौन सा होता है। तो मैंने कहा कि आप मेरे पास अभी बैठे हो, क्या बीमार हो या ठीक हो। बोला नहीं जी बीमारी लेकर नहीं आया, मैं तो सिर्फ ये बात को लेकर के आया प्रश्न का उत्तर के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, बीमार नहीं है, ठीक ठाक है, फीस भी नहीं देनी पड़ेगी और पैसे हैं जेब में। कह रहा है हाँ जी पैसे तो हैं। क्या बात, पैसे क्यों पूछ रहे हो। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्या खर्चे के पैसे। बोला हाँ जी जेब में है मेरे पास 1500 रुपये। मैंने कहा ठीक है 1500 रुपये में खाना पीना भी खा लेगा, घर भी जा सकता है, घूम फिर भी सकता है, पर्याप्त राशि है तेरी जेब में। और कोई समस्या दिक्कत कोई इस टाइम इस समय अब 2:30 बजे हैं, क्या कोई समस्या दिक्कत है। कहने लगा जी इस टाइम तो कोई नहीं है, इस टाइम तो मैं ठीक हूँ, पैसे भी हैं जेब में और कोई दिक्कत नहीं, ना मैं बीमार हूँ, सिर्फ आपके पास मैं बातें कर रहा हूँ, आनंदित हूँ। तो मैंने कहा ज़िंदगी का सबसे बढ़िया समय ये है, तो 2:30 बजे। 2:30 बजे से पहले 5 मिनट पहले क्या हुआ भूल जाओ, आगे 5 मिनट बाद क्या हुआ उसको भूल जाओ। शाश्वत नियम यही कहता है जो वर्तमान में जीता है, जो वर्तमान के बारे में सोचता है, वर्तमान में आनंदित रहता है, वही सुखी रह सकता है। क्योंकि भूतकाल को बिल्कुल भूल जाओ, भूतकाल में क्या हुआ था, क्या नुकसान हुआ था, किसने मुझे गाली दी, किसने मुझे भला बुरा कहा, सब कुछ भूल जाओ। और वो तो सिर्फ जो भूतकाल होता है वो तो हमें एक परीक्षा की घड़ियाँ होती हैं, उससे सबक लेना चाहिए ताकि गलतियाँ दोबारा ना हो।
और भविष्य के बारे में प्लानिंग करो, उसके बारे में योजनाएं बनाओ। हो सकता है सफल हो जाए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हो सकता है कोई कामयाबी मिल जाए, ठीक नहीं मिले तो भी आनंदित रहो। तो वर्तमान में जियोगे तो आनंदित रहोगे। दुनिया की कोई चीज़ आपको परेशान नहीं कर सकती। इसी के ऊपर आधारित है शाश्वत नियम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।